गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरे वीडियो का विषय है उद्यम या परिश्रम। उद्यम या परिश्रम से ही हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है। किसी ने कहा है, संस्कृत में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। अर्थ ये है कि उद्यम या परिश्रम से ही कामों की सिद्धि होती है। सोते हुए शेर के मुंह में खरगोश ऐसे ही प्रवेश नहीं कर जाता। कहने का मकसद ये है कि परिश्रम से ही हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर वास्तव में हम बुलंदियों और ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं तो परिश्रम को हमें अपने जीवन मूल्यों में शामिल कर लेना चाहिए। परिश्रम किसी भी तरह का है, मानसिक हो या शारीरिक हो, अगर योजनाबद्ध ढंग से परिश्रम किया जाए तो सफलता को वर्ण करना, सफलता को प्राप्त करना जरा भी कठिन नहीं होता। दोस्तों, जो मंत्र है सफलता का वो परिश्रम से ही होकर जाता है। परिश्रम में एक योजना को ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर परिश्रम में हम प्लान नहीं करते, कोई स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे परिश्रम के सार्थक परिणाम नहीं निकलेंगे। कार का जो वर्क है उसका जो फॉर्मूला है F/D, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कहीं फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर विस्थापन होना चाहिए। सपोज दैट अगर हम किसी खड़ी दीवार या वृक्ष को धक्का लगाते रहें पूरे दिन तो पता ये लगा कि उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट या उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा। तो हमें ये देखना होगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस काम से हमें रिजल्ट की प्राप्ति हो रही है या नहीं, विस्थापन हो रहा है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में याद रखें कि यहाँ पर जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो भी लागू हो जाता है कि आफ्टर ऑल अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहती है, और अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यहाँ हमें ये देखना है कि बाहरी बल भी लगाया जाए और साथ ही साथ उसमें प्रगति, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन ये हो रहा है कि नहीं। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है, उसकी कोई कार्य उपलब्धि नहीं निकल रही है, तो मेरी समझ में ऐसा हमारा जो परिश्रम है वो निरर्थक है। तो दोस्तों, जीवन में उद्यम का रास्ता अपनाएं। उद्यम से ही सफलता प्राप्त होती है, लेकिन परिश्रम के साथ स्ट्रेटजी जो रणनीति है उसको शामिल करें, उसमें बाकायदे प्लान करें कि आफ्टर ऑल जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी इस बात को फॉलो ना करें कि बगैर परिश्रम के ही हम ऊंचाइयों और बुलंदियों को स्पर्श कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।